आज हम करने वाले हैं कॉलर वाले सूट की कटिंग किस तरीके से करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखें। आज आपको पूरी डिटेल के साथ में दिखाएंगे किस तरीके से कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। हमारा जो सूट की यहाँ पर लंबाई है 46.5 इंच है, तो हम यहाँ पर 47 इंच लंबाई का निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से 47 इंच का लंबाई का निशान लगा लेना है। इसके बाद में यहाँ पर बिल्कुल फिटे से सीधा निशान इस तरीके से लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट का निशान लगाना हमें यहाँ पर 7 इंच पर। तो 7 इंच पर चेस्ट का निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो किस तरीके से लगाना है चलिए आपको दिखा देते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर 7 इंच का निशान लगा लेना है। हमने दूसरा निशान कमर का लगाया है 15 इंच पर, और हिप हमारे यहाँ पर हो चुके हैं 22 इंच पर। तो इस तरीके से फिटे से सीधा निशान यहाँ पर लगा लेंगे। देखिए, इन निशानों को इस तरीके से हमें यहाँ पर लगा लेना है। इसके बाद में जितनी आपकी चेस्ट तैयार है उसी हिसाब से आप चेस्ट का निशान यहाँ पर लगा लीजिए। तो हमारे जब यहाँ पर चेस्ट तैयार आएगी, चलिए आपको दिखा देते हैं किस तरीके से तैयार रखनी है। तो हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। निशान लगाने के बाद हमारा जो तैयार नाप आया है 22.25 इंच यहाँ पर तैयार आ चुका है। इसके बाद में हम यहाँ पर जो कमर आएगी, कमर पर भी हमने बिल्कुल फिक्स लूज देकर तैयार नाप आपको लिखकर दिखाया है। तो यहाँ पर 20 इंच हमारी कमर तैयार है, और हिप पर भी आपको इसी तरीके से नाप लिख लेना है जितना आपका तैयार नाप आ जाए। तो यहाँ पर हमारा तैयार नाप आया है 23। जो हिप पर आया है, हमें 23.5 इंच यहाँ पर चाक रख लेने हैं। तो इस तरीके से फिटे से सीधा निशान यहाँ पर लगा लेंगे। आपको आधा इंच यहाँ पर चाक फालतू रखने हैं। अगर आप स्ट्रेट रखना चाहते हैं तो 23 इंच यहाँ पर चाक रख सकते हैं। तो यहाँ पर कमर पर फिटे से ही इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा कपड़े का भी निशान लगा लिया है। अब इसका तीरे की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम गले की 2.25 इंच की ब्रोडिंग रखेंगे, और ब्रोडिंग रखने के बाद में हम यहाँ पर हमारा जो तीरा है वो 16 इंच का तैयार है। तो 16 इंच का हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। आधा इंच की हमारे गले में प्लेट डलकर यहाँ पर तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले 16 इंच का हम यहाँ पर निशान लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से 16 इंच का तैयार निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद में हमारी जो आधा इंच की प्लेट है वो डलकर यहाँ पर तैयार हो जाएगी। नीचे भी हम यहाँ पर 16 इंच का निशान लगाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर 16 इंच का निशान लगा लेना है, और 1.25 इंच हम यहाँ पर पीछे को हटा लेंगे, जिससे कि जो हमारे जो कंधी में झोल नहीं आएगा। जो हमारा जो शोल्डर है ऊपर साइड से वो बिल्कुल साफ, नीचे से भी साफ आ जाएगा। जो तख्ती है हमारी वो बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें 1.25 इंच पीछे को हटा लेना है। तो यहाँ पर कंधी भी गिरा लेंगे, कम से कम आधा इंच की हम कंधी भी गिरा कर तैयार कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आपको गोलाई कर कर दिखाएंगे किस तरीके से हमें यहाँ पर करनी है, वो भी आपको दिखाएंगे। हमने जो 1.25 इंच पीछे को हटाया उसके हिसाब से हम यहाँ पर गोलाई कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें यहाँ पर गोलाई कर लेनी है। अब यहाँ पर निशान लगा लेते हैं अच्छी तरीके से। नीचे हमने निशान से हल्का सा रखा है, जिससे कि हमारी जो गोलाई है वो और अच्छी तरीके से यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको आर्मोल नाप कर दिखा देते हैं किस तरीके से हमारा आर्मोल आएगा। 9.5 इंच का हमारा यहाँ पर आर्मोल आ रहा है। 9 इंच का हमारा यहाँ पर आर्मोल तैयार रह जाएगा, क्योंकि हमारा जो आधा इंच है वो शोल्डर में दबकर तैयार हो जाएगा। आपको जिस तरीके से हमने सूट कटिंग कर कर दिखाया है कॉलर वाला, इस तरीके से आप सूट कटिंग कर सकते हैं। देखिए, सबसे मेन चीज़ होती है आर्म होल की गोलाई। अगर आपकी आर्म होल की गोलाई अच्छी तरीके से अगर आ जाती है, तो आपका जो सूट है वो भी फिनिशिंग में भी अच्छी तरीके से आएगा, और पहनने में भी बिल्कुल सुंदर तरीके से आ जाएगा। तो नीचे तक चाक की हम कटिंग कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर चाक की कटिंग कर लेनी है। देखिए, हमें चाक की बिल्कुल इकसार कटिंग कर लेनी है। नीचे से हमारी जो कढ़ाई है वो बिल्कुल इकसार मिलकर तैयार है। इसके बाद हम बैक की किस तरीके से कटिंग करनी है वो भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कढ़ाई मिलाकर रख लेते हैं अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कढ़ाई मिलाकर रख लेंगे। अब आपको दिखाएंगे किस तरीके से हमारा ये बिल्कुल इकसार आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर हल्का सा नीचे को उतार कर रखना है कढ़ाई से, जिससे कि हमारा जो है बैक अच्छी तरीके से आ जाएगी। तो यहाँ पर हम गोलाई कर लेते हैं बैक की। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर गोलाई कर लेनी है बैक की। हल्की सी उठाकर गोलाई करेंगे हम यहाँ पर। हमारा जो बैक साइड आ रही है 18 इंच की आ रही है, तो 18 इंच की हमने यहाँ पर निशान लगाकर कटिंग कर लेनी है। आधे इंच हमने बैक ऊपर से उठाई है, तो इस तरीके से उठाकर हमें यहाँ पर कटिंग
कर लेनी है। देखिए गोलाई की हमारी यहाँ पर बैक की कटिंग हो चुकी है, जैसे हमने सामने करी थी ऐसे हम यहाँ पर बैक की अच्छी तरीके से कटिंग कर लेंगे। अगर आपको सूट की कटिंग करनी है कॉलर वाले की, जैसे हमने कटिंग करा है, आपको हर सूट की कटिंग ऐसे ही करनी है। अगर आप ऐसे कटिंग करोगे ना ही तो आपके सूट में झोल आएगा, और आपकी जो तख्ती है वो सीने पे से वो भी बिल्कुल साफ आएगी। अब बाजू की कटिंग आपको कर कर दिखा देते हैं किस तरीके से बाजू की कटिंग करनी करनी है। तो चलिए आपको सबसे पहले लंबाई का निशान लगाकर दिखा देते हैं किस तरीके से आपको लंबाई का निशान लगाकर तैयार रखना है। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई पर आगे निशान लगा लिया है, इसके बाद में हम यहाँ पर लंबाई का निशान लगा लेंगे। तो हमारी जो लंबाई है वो है 18.5 इंच तैयार। तो 18 इंच हमारी यहाँ पर लंबाई तैयार रह जाएगी। अब यहाँ पर 3 इंच की गोलाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से 3 इंच की गोलाई कर लेंगे। हमें यहाँ पर जो गोलाई रखनी है 9 इंच की गोलाई रखेंगे हम। जो हमारे यहाँ पर आर्मोल की गोलाई आई थी वो 9.5 इंच की तैयार आई थी। तो यहाँ पर 9 इंच का हमने निशान यहाँ पर लगा लिया है। इसके बाद में आगे से बाजू कितनी तैयार रखनी है चलिए आपको दिखा देते हैं। तो हमने यहाँ पर बाजू रखी है 10.5 इंच की, और यहाँ पर सेक पट्टी से निशान लगा लेंगे इस तरीके से। तो सेक पट्टी से निशान हमें यहाँ पर लगाकर तैयार कर लेना है। इसके बाद में एक्स्ट्रा निशान भी हम यहाँ पर लगा लेंगे, और जो हमने 3 इंच का गोलाई का निशान रखा उसको हम यहाँ पर इस तरीके से गोलाई में घुमा लेंगे। तो देखिए गोलाई में हमारा यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद हम बाजू की कटिंग यहाँ पर अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें गोलाई में कटिंग कर लेनी है। देखिए यहाँ पर निशान हमारा जो आगे लगा हुआ है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसकी कटिंग एक्स्ट्रा कपड़े की कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है। देखिए इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब आपको दिखाएंगे कि गहराई की कटिंग किस तरीके से करनी चाहिए और सबसे अच्छी तरीके की शेप किस तरीके से रखनी चाहिए। चलिए आपको गहराई कर कर दिखा देते हैं। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर गहराई कर लेनी है। अब आपको इसको फोल्ड कर कर दिखाएंगे कितनी अच्छी तरीके से हमारे यहाँ पर गहराई हो चुकी है। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी यहाँ पर गहराई हो चुकी है। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक